दोस्तों, अगर आप पेट की परेशानियों से हो गए बहुत परेशान, आपको आए दिन कब्ज बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां हैं, अगर पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसी बीमारी है, पेट के अंदर छाले हो गए हैं, आपको आए दिन गैस, एसिडिटी बनती रहती है, या फिर आपकी हड्डियाँ हो गई हैं कमज़ोर, आपकी नसों में ब्लॉकेज हैं, शरीर कमजोरी है, आपको काम करने में जल्दी थकान लग जाता है, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगी कि किशमिश को किस तरह से लें, किन ड्राई फ्रूट्स के साथ, ताकि आपके शरीर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। दोस्तों, किशमिश इसे हम इंग्लिश में रेजिन्स के नाम से जानते हैं। इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे पेट की समस्त बीमारियों को दूर करता है। स्पेशली अगर आपको कब्ज की समस्या है तो कब्ज को जड़ से ख़त्म करता है। पेट के अंदर अगर छाले हो गए हैं, अल्सर के जो पेशेंट होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होता है या पेप्टिक अल्सर होता है, उनके पेट में दर्द होता है, तो इस तरह से अगर आप किशमिश का पानी बना के इस तरह से आप भिगा के खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए कैसे लेना है, इसकी मात्रा जो होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि कितना लें। तो किशमिश को आप देखिए यहाँ पे, अगर आप एक बार में सुबह सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो 8 से 10 किशमिश ही यूज़ करेंगे, और दोनों टाइम पे अगर ले रहे हैं तो 5-5 किशमिश आप इसको भिगाइएगा। सुबह के टाइम पे 5 भिगाइए, रात में, दिन भर में 10 किशमिश आप इसमें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होती है, तो अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो दिन में पानी की मात्रा भी बढ़ाया करिए, जिससे फाइबर को डिजॉल्व हो जाए। फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए पानी ही एक माध्यम होता है, जैसे कि फाइबर आपका इसलिए डाइजेस्ट होता है और काम को अच्छे तरीके से करता है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद आप एक अलग बर्तन में पानी डालिए, उसमें आप इसको भिगाइए। तो यहाँ पे देखिए हम 10 किशमिश ले रहे हैं, इसको एक गिलास में डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, अगर आपके पेट के अंदर छाले भी हैं और आपको पेट की इससे संबंधित समस्या रहती है तो ड्राई फ्रूट्स किस तरह से खाना चाहिए, उसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि ये 3 से 4 चीज़ हैं। इसको अगर आप खाते हैं तो आपके पेट की समस्या दूर होती है। हड्डियों में कमजोरी है, खून की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, तो आप देखेंगे इसको करने से कोई, अगर आप बहुत एज के भी हो गए हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको भी ताकत की ज़रूरत होती है, तो वो लोग भी इस तरह से ले सकते हैं। यानी 40 प्लस के बाद भी आप इस तरह से इस ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करने जा रहे हैं ये है अखरोट। अखरोट देखिए, अखरोट का जब आप आकार देखते हैं तो उसका मस्तिष्क जैसा जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे दिमाग को बहुत शार्प करता है, माइंड को ये शार्प करता है, और दिमागी शक्ति जो होती है, अगर आपको मानसिक कमजोरी रहती है, कोई चीज़ भूल जाया करते हैं या आँखों में कमजोरी है, तो इस तरह से मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है ये जो अखरोट होता है। अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसको इस तरह से अगर आप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अखरोट को आपको कैसे लेना है, इसे ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। जिस तरह से अखरोट देखिए, ये छिला हुआ अखरोट आ रहा है, तो आप इसकी जो आधा पीस होती है ना, एक पीस, उसको आप लीजिएगा, पूरा एक खड़ा पीस नहीं। देखिए छोटे छोटे टुकड़े में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से अखरोट है, तो इसमें हम एक पीस ही भिगाएंगे। कई सारे ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो एक साथ ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको यूज़ नहीं करना है। देखिए जो आपको दिखा रहे हैं, बस इतना बड़ा टुकड़ा आपको इस तरह किशमिश में भिगा के लेना है। तो इसको भी हम सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। बस इसका देखिए यही एक टुकड़ा, हम इसको इसी गिलास के अंदर इसको देखिए इसे पोर कर दे रहे हैं। बस इस तरह, अगर छोटे छोटे हैं तो 2 टुकड़े डाल दीजिए। अब इसको डालने के बाद देखिए तीसरी चीज़ हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं। इन चीज़ों को अगर किशमिश के साथ आप खाते हैं दोस्तों, तो आपकी कब्ज कभी भी नहीं बनेगी और आपके पेट के कई सारे रोग होंगे, आपको ताकत मिलेगा। ये देखिए यह है बादाम। बादाम में भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, साथ साथ इसके अंदर बहुत से अच्छे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। क्योंकि ये जो बादाम होता है, इसको जो इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, इनको हमेशा उतार के खाना चाहिए, इसीलिए भीगे हुए बादाम खाने के लिए कहा जाता है। तो आपको एक बार में 4 बादाम से ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इसकी जो ज़्यादा मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। इसलिए जो मात्रा बता रही हूँ इतना ही आप एक टाइम पर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 बादाम हमने भिगो दिया है, और छोटे छोटे 2 टुकड़े यहाँ पे अखरोट के लिए हैं, 10 पीस हमने लिया है किशमिश का। इसके अलावा अगर आप दोस्तों चाहते हैं काजू भी इसके अंदर डालना, तो 2 पीस सिर्फ यहाँ पे काजू भी ऐड करेंगे। काजू भी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से देखिए, एक साथ आप कई चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, जितनी मात्रा बता रहे हैं उतना आप देखिए। यहाँ पे काजू भी हम इसमें भिगाने जा रहे हैं, 2 पीस सिर्फ यहाँ पे काजू भिगा दे रहे हैं। इसको भी अगर रात में भिगाते हैं तो दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे अलग होते हैं। अगर आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स आप कुछ दिन, सिर्फ 7 दिन खा के देखिए, आपके शरीर की कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपकी कमजोरी आपको नहीं लगेगी, खून की कमी शरीर में है तो वो भी नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। मानसिक कमजोरी है, अगर शारीरिक कमजोरी, हर तरह के वीकनेस को दूर करता है, और पेट को हमारे हेल्दी रखता है, हमारे गट्स को ही हेल्दी रखता है। जो हमारे गट्स हेल्दी रहते हैं तो हमारे डाइजेशन संबंधी जो बीमारी होती है, पाचन संबंधी जो हमारी परेशानियाँ हो जाती हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम भिगा के इसको ढक के ओवरनाइट रख देते हैं। इसे सुबह सुबह खाइए तो इसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो देखिए
देखिए अब सुबह के टाइम पे अभी आप देखेंगे ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, देखिए इसका शेप और साइज़ किस तरह से चेंज हो जाता है। और ये बादाम देखिए किस तरह से ऊपर फ्लो कर रहा है। अब इसके जो छिलके होते हैं बादाम के ना, ये पूरी तरह से ये भीग जाते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं। तो आपको जब भी बादाम खाना हो तो इस तरह से आप इसे भिगा के ही खाइए। देखिए किशमिश का भी आप देख रहे हैं आकार किस तरह से चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं पानी किस तरह से चेंज हो गया है। तो इसीलिए हमने ड्राई फ्रूट्स को भिगा के डाला था कि ये जो पानी है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत वीक हैं, तो इस पानी को आप ज़रूर पीजिएगा। ये पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स इस ड्राई फ्रूट्स के आ गए हैं। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको खा सकते हैं। बस एक बार में सुबह सुबह अगर इतना ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको कब्ज़ की वजह से पाइल्स की समस्या हो गई है, फिशर, फेस्टुला जैसी समस्या, आपको पेट बिल्कुल साफ़ नहीं होता, आए दिन आपको कब्ज़ बनी रहती, कितनी भी पुरानी कब्ज़ की समस्या है दोस्तों, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भिगा के सुबह सुबह इन ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं और इस पानी को पीते हैं, तो आप देखेंगे आपकी कब्ज़ की समस्या भी दूर हो जाएगी। और बीमारी जो होती है पाइल्स की, इसको भी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता हो। एक बार जब ख़त्म होता है ना, इसे अपने रेगुलर डाइट में अगर आप शामिल किए रहते हैं और फाइबर से रिच फूड खाते रहते हैं, हमने तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट ही बना दी है किस तरह से आप खाना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, किसमें फ़ाइबर कितनी मात्रा मिलती है, ऐसी कई सारी इफेक्टिव वीडियो मैंने बनाया है। उसे प्लेलिस्ट में आप देखिए, आपके बहुत काम आएगी। और मैंने आपके लिए कई सारी फूड भी बनाई है कि किस तरह से आप थाली बना के खा सकते हैं, किस तरह का आप सब्जी खा सकते हैं, दाल किस तरह की खा सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अब आपके लिए एक प्लेलिस्ट में दे दिया है पाइल्स के पेशेंटों के लिए, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए बादाम को इसी तरह से छील के खाइए। और दोस्तों जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनको हमेशा बादाम इस तरह से भिगा के, 4 बादाम हैं, किशमिश से 8 से 10, इसको भिगा के और सुबह के टाइम पे इसको पीस के इसको ज़रूर खाना चाहिए। इससे उनके पेट के अंदर के जो छाले होते हैं, घाव होते हैं, वो पूरी तरह से धीरे धीरे सूखने लगते हैं और पेट के अंदर जो दर्द की समस्या होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से किशमिश और बादाम को अल्सर के पेशेंटों को ज़रूर खाना चाहिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने बताया है, इसको अगर आप इस तरह से लेते हैं दोस्तों, तो आपके शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, हड्डियों में दर्द है, मसल्स में अगर आपको आए दिन दर्द होता है, पेन होती रहती है, तो उस सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी वीकनेस को दूर करेगा। अगर बहुत से लोग होते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी काम करते हैं बार बार उन्हें थकान होने लगता है, कुछ लोग होते हैं उनके शरीर में खून बहुत ही कम बनता है, तो आप इस तरह से अगर इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में देखिएगा आपको हीमोग्लोबिन की कभी भी कमी नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों किशमिश के साथ इन ड्राई फ्रूट्स को भिगा के खाना स्टार्ट करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। और दोस्तों मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी किशमिश के साथ किस तरह से खाएं, उस वीडियो को आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसको एक बार आप सिर्फ 7 दिन करके देखिए, इससे आपके बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट मिलेंगे और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर फ़ायदा मिलता है तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कौन से ड्राई फ्रूट्स किस मात्रा में खाएँ, कैसे खाएँ, उनकी भी आप हेल्प करेंगे। और कई सारे कमेंट्स भी आते थे कि मैंने जो किशमिश वाला हमने पहले वीडियो दिया था, तो ये इसमें हम अखरोट डाल के खा सकते हैं, काजू डाल के खा सकते हैं। जी हाँ, जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे खाइए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। जैसे मैंने बताया है, अखरोट ले रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा डाल लीजिए, काजू ले रहे हैं तो 2 पीस ले लीजिए। आप इसके साथ चाहे तो खजूर भी, एक खजूर को भी आप चाहे तो इसमें भिगा के खा सकते हैं। छुहारा है 2 छुहारा, बस जो क्वांटिटी होती है 1 या 2 ही मात्रा में आप इसको इसमें ऐड करके खाएं। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन इस तरह भिगा के खाने से इसके जो फ़ायदे होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए इस ड्राई फ्रूट्स को भिगा के खाने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को सारा एक हाथ में देखिए किस तरह से लगा है, बस इतनी मात्रा में आप देख रहे हैं। इसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। इस क्वांटिटी में अगर आप खाते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बस एक बार इतनी मात्रा में खाइए। जैसे मैंने कहा, इससे अगर आप 2 बार में खाते हैं तो इसकी मात्रा आप हाफ कर दीजिए, सुबह के टाइम पे खाइए और रात के टाइम पे खाइए। और अगर सुबह सुबह खाली पेट ही खाते हैं तो इतनी मात्रा में एक बार में आप इसको खाइए। और जो पानी बचा है इसे आप ज़रूर पीजिएगा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इस पानी को ना पीजिए, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं, शारीरिक कमज़ोरी है, आप चाहते हैं आपका वेट बढ़े, तो आप इस पानी को ज़रूर पीजिए। इसको खाने के बाद इस पानी को सिप सिप करके पी सकते हैं, या फिर इसी पानी के अंदर इन ड्राई फ्रूट्स को आप चाहिए तो जूस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं, दांत नहीं है, परेशान है, तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप क्या करिए, इसको पीस लीजिए, इसी पानी के अंदर मिक्स करके स्वाद के अनुसार आप इसमें मीठा वगैरह डाल के आप इसे पीजिए। तो इस तरह से आप इसका उपयोग करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मैंने एक चने वाली भी रेसिपी दी है कि चने को किस तरह से खाएँ जिससे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। कुछ लोगों को कच्चा चना खाने से गैस एसिडिटी
बनती है, तो उसके लिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूट दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। सुबह के टाइम पे इस तरह से हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से आपका दिन भी अच्छा होता है, आपका पेट भी अच्छा रहता है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।